हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरिडा के बारे में। 204 रुपए का ये शेयर है। आज तकरीबन 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि हायर लेवल से ये और ज़्यादा गिरावट कह सकते हो कि यहाँ पर आई है, लेकिन पिछले एक महीने में भाई साहब खूब भागा, पैसा डबल करा है इसने। 103 रुपए से ये भागता हुआ नजर आया था, 209 रुपए पर गया था ये, तो पैसा डबल कर ही दिया था इसने। लेकिन आज गिरावट यहाँ पर देखने को थोड़ी बहुत मिल रही है। उससे पहले भी एक दिन ऐसा हुआ था कि 178 रुपये से गिरकर ये 173 पर आया था, गिरावट दिखाई थी, लेकिन वापस से पहिया घूमा, वापस इसने भागना शुरू कर दिया। वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे फंडामेंटल्स को लेकर, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे जिस लेवल पे ये बैठा है वो अट्रैक्टिव है भी कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इरिडा देखा जाए तो भैया इनकी हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है। नवंबर महीने में ही इसका आईपीओ आया था, नवंबर के आखिरी हफ्ते में था इसका आईपीओ। 32 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था और जब ये खुला था 29 नवंबर को, जब ये खुला था तो 50 रुपये पर खुला था ये, और एंड ऑफ द डे 60 रुपये पर ये क्लोज हुआ था। दूसरे दिन 65 रुपये पर गया था और 4-5 दिन ये उसी रेंज में रहा, 65 के आसपास ही रहा। उसके बाद एकदम से एक बड़ी रफ्तार आई और पैसा डबल कर दिया। 65 से ये इंट्राडे में 123 रुपये तक गया था ये, बाद में 120 पर ये क्लोज भी हुआ था, लेकिन उसके बाद वापस गिरावट बनी और 97 पर आया था ये। तकरीबन 20% का डिक्लाइन कह लो कि इसने दिखाया ज़रूर था और कुछ टाइम कंसोलिडेट भी किया, लेकिन दोबारा जब पहिया ऐसा घूमा कि 103 रुपये से एक ही महीने में 210 के आसपास चला गया ये। अब वापस से यहाँ पर थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे, 20-22% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर अगर आप एक बड़ी क्वांटिटी लगाकर बैठ जाते हो तो भाई साहब रिस्क तो यहाँ पर इन्वॉल्व है, उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। आज अगर हम देखें इरिडा को लेकर तो देखिए बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट तकरीबन अभी बाजार जस्ट अभी खुला है और 2 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आ चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है और यहाँ पर सेल क्वांटिटी ज़्यादा है और बाई क्वांटिटी यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रही है। अगर हम 52 वीक्स हाई देखेंगे तो वो 215 रुपये के आसपास का है और जो लो देखेंगे वो इसका आईपीओ प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था वो प्राइस है 50 रुपये का। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसने मूव करा है 29 नवंबर से लेकर 6 फरवरी के दौरान, मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि वॉलेटाइल रहा है ये। खूब सारा पैसा बना कर दिया है इसने। और जाहिर सी बात है इरिडा की अगर आप वेबसाइट पर चले जाओगे तो इनका लोन पोर्टफोलियो भी आपको देखने को मिलेगा कि कितना कितना पैसा इन्होंने अलॉट करा है। कंपनी क्या करती है, कंपनी लोन बांटने का ही काम करती है। किसको लोन बांटती है? उन कंपनियों को जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं। इनका लोन डिसबर्समेंट अगर आप देखोगे तो सोलार एनर्जी में 30% का इन्होंने लोन बांटा हुआ है, जो तकरीबन बनता है 15,160 करोड़ के आसपास का ये बनता है। विंड में भी इन्होंने बांटा है, तकरीबन 22 से 23% के आसपास का है। स्मॉल हाइड्रो में भी तकरीबन 12 से 13% का लोन डिसबर्समेंट इन्होंने करा हुआ है। बाकी के अदर्स वाले हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स कह लो, अदर्स कह लो, यहाँ पर बायोमास कह लो या फिर स्टेट यूटिलिटीज़ कह लो, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अच्छा खासा पैसा कह सकते हो कि इन्होंने बांटा ज़रूर है। तो यहाँ पर अगर हम नज़र करेंगे इनका लोन पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट आपको 50 से 60 हज़ार करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। 50 से 60 हज़ार करोड़ के आसपास का है। और कंपनी के ऊपर अगर हम नज़र करें तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, देखो ये सस्ता नहीं रह गया अब, ठीक है। 47 का हो चुका है इसका पी रेशियो। अब अभी भी अगर आप ये कहो कि यार ये बहुत सस्ता है, मैं खरीदारी कर लूँ, तो नहीं। सरकारी कंपनियों के इतने हाई वैल्यूएशन बहुत कम देखने को मिलते हैं और हालांकि इस बार देखने को मिल भी रहे हैं। सेक्टर पी 20 का है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। कंपनी को लेकर अगर आप इनके पीयर्स से कंपेयर भी करोगे इसको, देखो इनका 47 का पी रेशियो है, ठीक है। अगर आप इनके पीयर्स जो मेनली आरईसी और पीएफसी है, ठीक है, तो आरईसी का 12 का पी रेशियो है, तो आरईसी और सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। पीएफसी का 9.5 का है यहाँ पर। हालांकि पोटेंशियल डेफिनेटली इरिडा में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इरिडा में कह सकते हैं कि इसका मार्केट कैप इरिडा का अभी भी कम है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा एक्सपांड होने के लिए आप कह सकते हो कि चांसेस ज़रूर है। लेकिन आईआरएफसी का 23 का पी है, तो ये सबसे महंगा हो चुका है। थोड़े बहुत करेक्शन इरिडा में अब एक्सपेक्टेड रहेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो पाएगा।
यहाँ पर अगर देखेंगे इनके नंबर्स डेफिनेटली अच्छे नंबर्स है, कोई शक की बात नहीं है उसमें, काफ़ी शानदार नंबर्स थे अभी इनके लास्ट क्वार्टर के। 1255 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है क्वार्टरली। 335 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी कम आया है, तो प्रॉफिट भी अच्छा है। और जो सरकारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है वो एक अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है। तो एक्सपेक्टेशन ये भी रहेगी इस कंपनी से कि भैया इस साल अच्छा डिविडेंड पे आउट करती नजर आए। अभी लिस्टिंग हुई है हाल फिलहाल में, और जनरली बात है इस साल में 2 बार एक्चुअली डिविडेंड पे आउट होता है उन कंपनियों में जो अच्छा जो अच्छा पैसा कमाती है, कम से कम 2 बार। जैसे कि IRFC 2 बार पे करती है, REC भी पे करती है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जहाँ तक अगर बात करें इनके पीयर्स से, अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई साहब ये काफ़ी महंगे पर है, काफ़ी महंगे पर है ये। और यही वजह है कि जिस लेवल पे बैठा है वो थोड़ा सा डरावना लेवल है इनके लिए। और अगर मैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखूं, जो कि नवंबर में 75% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी है प्रमोटर की अभी भी 75% की ही है। म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है। 3.94% का स्टेक था म्यूचुअल फंड का, डोमेस्टिक का 4.59 का था, FIs का 3.95% का था, और रिटेल और अदर्स 12.5% पर बैठे हुए थे। तो यहां पर अभी अगर जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो यहां पर प्रमोटर की तो होल्डिंग उतनी ही है, लेकिन जो 12.5% की होल्डिंग रिटेल्स और अदर्स की थी वो ऑलमोस्ट 19 पर आ चुकी है, 18.82 पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो 3.5 से 4% की थी वो भैया 2.87 पर आ चुकी है। तो बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने भी करी है। FIs की भी होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, तो FIs ने भी बहुत बड़ी बिकवाली करी, डोमेस्टिक ने भी बिकवाली करी है। खरीद कौन रहा है? रिटेल और अदर्स। तो भाई साहब देखो, दिसंबर क्वार्टर अगर आप देखोगे तो बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बिकवाली हुई है यहाँ पर, लेकिन रिटेल और अदर्स ने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में जो 12.5% की होल्डिंग थी वो बढ़ाकर 18.5% पर लेकर आ चुके हैं। तो जो 6% की बिकवाली हुई है वो बड़े इंस्टीट्यूशंस ने करी हुई है, और जो खरीदारी रिटेल और अदर्स ने यहाँ पर कर ली है। तो थोड़ा सा ये जो लेवल है ना, थोड़ा सा डरावना है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक बात करें इरडा में, डेफिनेटली मुझे कंपनी, देखो कंपनी बुरी नहीं, अगर मैं कह दूँ कंपनी बुरी नहीं, हम वैल्यूएशन के ऊपर बात कर सकते हैं कि हाँ वैल्यूएशन का सस्ता है या फिर महंगा है, लेकिन कंपनी में कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। वैल्यूएशन डेफिनेटली इसका महंगा अब हो चुका है। और जहाँ तक बात करिए रिन्यूएबल्स को लेकर, तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती नज़र आएगी। अभी हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट ने PM मोदी ने बोला था कि भैया 1 करोड़ तक के सोलर रूफ अब बनाने का भी इनका प्लान है। तो ये बड़ी बात है, और इसके लिए डेफिनेटली ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। लेकिन ये कहना कि भाई साहब एक अनरियलिस्टिक अप्रोच रखना कि यहाँ से भी ये 300-400 हो जाएगा, हो सकता है लेकिन टाइम लगेगा। उससे पहले 20-22% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पर। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं इरडा से थोड़ी सी दूरी बनाना पसंद करूंगा। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर देखा जाए और जिस तरीके से पिछले 1 महीने में ये भाग चुका है, करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे। ऐसे ही फॉर्मेशन हमने अभी कुछ दिन पहले NHPC में, SJVN में देखे थे, NBCC इंडिया में देखे थे, बाद में हमने अभी यहाँ पर गिरावट भी देख रहे हैं। इरडा में अभी शुरुआत कभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आज हो जाए कल हो जाए, कभी भी हो सकती है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। ये मेरा ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।